Hello and good morning everyone. I hope you all are fine. So in our last video, we know the complete process of photosynthesis, how photosynthesis works. So in this video we will know the related topics to photosynthesis, the related concepts to photosynthesis, the term which are used in photosynthesis. As we all know, how photosynthesis occur, how photosynthesis process occur. With the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight, leaves make their own food. What they make? Starch, that means carbohydrate, या फिर कह सकते हैं energy and oxygen. Plants releases oxygen. Plant oxygen release करता है, तभी तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस ले पाते हैं, because we inhale oxygen. तो आप लोगों के पास बुक होगी, बुक ओपन करिएगा, पेज नंबर 10. ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था इन सब के बारे में, स्टोमेटा क्या होता है. ठीक है, तो इनके जो थोड़े थोड़े की पॉइंट्स हैं वो आगे दिए गए हैं, वो हम पढ़ते हैं. सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो सनलाइट का यूज क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी. जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ से मिलती है? सनलाइट से. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज नंबर 11. कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट obtained carbon dioxide from atmosphere through small openings called stomata, mostly present on the underside of the leaves. अब मैंने कल ही बताया था आप लोग को लास्ट वीडियो में that what does stomata do? The exchange of gases take place through stomata. Stomata के थ्रू क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है. That means वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? थ्रू स्मॉल पोर्स ऑफ स्टोमाटा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोरोफिल. है ना, क्लोरोफिल के बारे में मैंने बताया था, यहाँ पे दिया भी गया है. फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन लीव्स दैट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. यानी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है ना, वो कहाँ पे ऑकर होता है? ग्रीन पिगमेंट ऑफ अ लीव्स विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल. ओके, नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे. देन वी हैव वाटर एंड मिनरल्स. यानी जो प्लांट्स है वो वाटर और मिनरल्स कहाँ से पाता है? वेयर डिड दे गेट वाटर एंड मिनरल्स? सो वी ऑल नो प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ओके, अंडरस्टैंड इट. द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. तो ट्री क्या करते हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट. देखिए, कहीं पे आप लोग ने पेड़ देखा होगा, पेड़ एक जगह पे होता है, ठीक है, लेकिन उसके रूट्स क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं. उनके रूट्स फैले हुए होते हैं, तो उससे क्या होता है? उनकी सरफेस एरिया यानी ज़्यादा एरिया कवर करते हैं. रूट्स तो ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, यानी उनकी रीच बहुत दूर तक हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? सॉइल से क्या करते हैं? वाटर लेते हैं और मिनरल्स लेते हैं. ठीक है, आगे पढ़ेगा. देन दे ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स. वाटर और मिनरल्स को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं? लीव्स में. अच्छा, लीव्स में क्यों ट्रांसपोर्ट करते हैं? पहला ही आंसर दे चुका हूँ, बिकॉज द फोटोसिंथेसिस ऑकर इन लीव्स. तो लीव्स को हम क्या बोल सकते हैं? फूड फैक्ट्री भी कह सकते हैं. द लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स. आगे पढ़िएगा. वाटर एंड सॉल्युबल मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम. जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं रूट्स टू लीव्स. रूट्स टू लीव्स वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू जाइलम. द फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय फोलियम. अब इस स्टेप वाइज समझते हैं. तो सबसे पहले वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल से रूट्स के थ्रू जाते हैं कहाँ पे? प्लांट्स में. किसके द्वारा? बाय जाइलम. ओके, अब जब फूड बन गया, उनके पास मिनरल्स और एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट आ गए, तो वो कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, एनर्जी बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में किसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं? थ्रू फोलेम. यहाँ पे दिया गया है फोलेम. ठीक है, सो देयरफॉर बोथ जाइलम एंड फोलेम आर कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू. इसलिए जाइलम एंड फोलेम को कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक, सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स. अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमको ये तो समझ में आया
कि जो लीव्स है वो बनाता है एनर्जी पूरे पेड़ के लिए, पूरे जो है प्लांट्स के लिए लीव्स क्या बनाता है, एनर्जी और ऑक्सीजन रिलीज करता है। लेकिन वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के फॉर्म में होती है। लेकिन प्लांट्स को और भी एनर्जी चाहिए होगी किसी दूसरे फॉर्म में, जैसे प्रोटीन्स चाहिए उसको, है ना, और नाइट्रोजन चाहिए। प्लांट को क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन से जो है उसकी फर्टिलिटी, प्लांट्स की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है नाइट्रोजन से। वो क्या करता है, नाइट्रोजन सिंथेसाइज करके प्रोटीन बनाता है प्लांट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट आल्सो सिंथेसिस प्रोटीन एंड फैट फ्रॉम द सिंपल कार्बोहाइड्रेट। प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्लांट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। उसको कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द सॉइल। और हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन एबंडेंट अमाउंट में है, यानी कि बहुत इंक्रीज्ड अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में है। द सॉइल कंटेन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया विच कन्वर्ट फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब सॉइल से भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जिनको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो एयर में या फिर सॉइल में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। और जो कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं नाइट्रेट्स। फार्मर ऐड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स टू सॉइल टू इंक्रीज देयर फर्टिलिटी। और फार्मर्स भी क्या करते हैं, लगातार कुछ ना कुछ खेत में डालते रहते हैं फर्टिलाइजर्स, है ना, पेस्टिसाइड्स नहीं, फर्टिलाइजर्स डालते रहते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो। और फर्टिलिटी इंक्रीज होती है थ्रू नाइट्रोजन से, यानी उस सॉइल में क्या वो डालते हैं, नाइट्रोजन के फॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करने वाला है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और यहाँ पे हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म। थैंक यू।